सिर्फ एक कॉल के बदले भारत को हुआ 176 करोड़ का नुकसान। ना कोई गोली चली, ना किसी की हत्या हुई और ना ही कोई जेल गया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये भारत के सबसे शांत और सबसे बड़े घोटाले की कहानी है, द 2G स्कैम। ये बात है 2018 की, जब भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम पर थी और इस वक्त मोबाइल का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और तभी सरकार ने दिया 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस। लेकिन सरकार ने इस लाइसेंस को एक नए फॉर्मूले के साथ लॉन्च किया, पहले आओ पहले पाओ। मगर असली खेल तो अब यहाँ से शुरू हुआ, जब टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने इसकी असली कीमत छुपा दी। जिन लाइसेंसों की कीमत हजारों करोड़ों रुपए होने चाहिए थे, वो महज 900 करोड़ों रुपए में बेच दिए गए। और चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन कंपनियों को ये लाइसेंस बेचा गया था, वो स्पेक्ट्रम के लॉन्च डे पर बनी थी, जिसके बाद सरकार ने और टेलीकॉम मिनिस्टर ने इस लाइसेंस को तुरंत करोड़ों में बेच दिया। जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि बस नो नेटवर्क, नो कस्टमर, बस लाइसेंस बेचो और मुनाफा कमाओ। जब इस स्कैम के बाद CAG की रिपोर्ट आई तो जो नुकसान उसमें जिक्र किया गया था, वो सुनकर पूरा देश हिल गया, पूरी मीडिया कराह उठी और तो और संसद पूरी तरह से ठंडी पड़ गई, क्योंकि देश को इस स्कैम की वजह से 1,76 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन फिर एक्शन के बाद जब ये बात कोर्ट में पेश की गई तो कोई सबूत, कोई फाइल गायब होने की वजह से और गवाह के पलटने की वजह से ये केस पेंडिंग चलती रही और तो और तारीख पे तारीख मिलती रही। फिर 2017 में कोर्ट ने कहा कि सही सबूत ना होने की वजह से कोई दोषी नहीं है, सब के सब बरी हो गए। टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ना जेल गया और ना ही किसी को जेल हुआ और ना ही किसी कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ। मगर देश आज भी ये जानना चाहती है कि अगर कोई दोषी नहीं था तो आखिर वो पैसा गया तो गया कहाँ, और ये राज ही रह गया। 2G स्कैम ने सिर्फ हमारा पैसा नहीं लूटा, इसने भारत के सिस्टम पर भरोसे की नींव हिला के रख दी। और मेरे ख्याल से कि सबसे बड़ा स्कैम वही हो सकता है कि आप इस कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप साफ हो जाते हो, बच जाते हो, तो इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं हो सकता। थिंक योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।